हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फिर से क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 9 बताने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं बताए हैं, लेकिन किसी भी क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, सब कुछ कर देंगे उस क्वेश्चन को। इसलिए घबराइएगा मत, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा कर रहे हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हैं तो भरोसा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए ये क्वेश्चंस आपको बताते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन 8 के ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 वहां पहले जो था वो सेलिंग प्राइस था, यहां जो पहले है कॉस्ट प्राइस है। कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से आप सबको बताने जा रहा हूं। जो तरीका आपको पसंद आए वही तरीका से आप सॉल्व कीजिएगा एग्जामिनेशन में, फरवरी वाले फाइनल में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। क्वेश्चन ये है कि जो दाम है 12 कैंडल का मतलब मोमबत्ती होता है, ठीक है ना। तो 12 कैंडल का जो प्राइस है वो बराबर है किसके, 15 टू द, अब देखिए एक चीज यहां पे छोड़ दी है, कॉस्ट प्राइस। यहां कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। तो अब देखिए यहां पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 12 कैंडल, मतलब कि 12 कैंडल का जो दाम है, यानी कि 12 कैंडल का जो खरीददारी दाम है, यानी कि बाइंग प्राइस मतलब खरीदने का जो कॉस्ट है वो, ठीक है, इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। मतलब सिंपल सा ये समझिए कि 12 कैंडल को जितना में खरीद रहा है, ठीक है, उतना रुपया में ही 15 कैंडल को बेच दे रहा है। सिंपल, 12 कैंडल को जितना में खरीद रहा है उतने रुपया में 15 कैंडल को भैया बेच दे रहा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 15 कैंडल, फाइंड द लॉस परसेंट। अब क्वेश्चन से यह पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि लॉस हो रहा है। ये पूरे डील में क्वेश्चन पहले ही हम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है कि ये क्वेश्चन में लॉस होने जा रहा है। मतलब 12 कैंडल को जितना में खरीद रहा है उतना ही दाम में 15 कैंडल को बेच दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बता रहा है क्वेश्चन से कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है, मतलब बराबर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पॉज लिए थे ना, कुछ हम खोज रहे थे इसको मिटाने के लिए। कहां पे हम रख दिया, अच्छा हाँ यहां पे रखे हैं मिटाने वाला, ठीक है, इसी को खोज रहे थे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये है, देखिए लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल यहां पे लिखे दाम बराबर कितना होगा। तो वही क्वेश्चन की तरह 12 और 15 का आप एलसीएम निकालिएगा, निकाल के देख लीजिएगा। 12 15 का एलसीएम तो 60 होगा, ठीक है। तो लिखिए बराबर 60 आरएस, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस एक का निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल बराबर ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन कितना है, तो 12 है कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 आरएस, ठीक है। तो 5 आरएस हो गया। उसी तरह सेलिंग प्राइस मैनेज कीजिएगा बच्चों, जगह छोटा पड़ा। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल तो कितना हो जाएगा 15 कैंडल का सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोनों का इक्वल है, तो कितना 60 आरएस,
अब यहां पे सेलिंग प्राइस 1 कैंडल बराबर 60 अपॉन 12 नहीं होगा, 15 है ना, हाँ 15 लिखे है। सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हमसे भी होता है। यहां पे लिख लीजिए 15, जगह थोड़ा सा कम रखा, ये 15 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 15 कैंडल का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 रुपीज है, और 1 कैंडल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 4 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 12 कैंडल का 60 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस 1 कैंडल का कितना होगा, तो 60 को 12 से डिवाइड किए तो 5 RS। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि अब जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 4 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है, 4 रुपीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए एकदम आराम से, तो से कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यहां पे लिखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 RS हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 4 RS हो गया। अब हमको बताइए कि 5 रुपए में कोई सामान को खरीद करके 4 रुपए में बेच रहा है, मतलब 5 रुपीज में उसको परचेज कर रहा है। अंग्रेजी मीडियम, आपको 5 रुपए में कोई चीज को खरीद रहा है, मतलब बाय कर रहा है, और 4 रुपए में बेच दे रहा है। घाटा हो रहा है ना, 5 रुपए में खरीद करके 4 रुपए में बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि घाटा ही होगा। समझ में आ रहा है ना, तो घाटा हो जा रहा है। तो अब है कि क्वेश्चन में था पहले से ही कि लॉस परसेंट हो रहा है, तो भैया कितना का लॉस हो रहा है, लॉस निकालिएगा तब तो लॉस परसेंट निकालिएगा, पहले लॉस फिर लॉस परसेंट। अब देखिए यहां पे, अब लॉस बराबर कितना होगा, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो ये कितना हो जाएगा, सीपी है 5 और लॉस कितना है 4, तो ये हो गया 1, है ना। अब 1 हो गया, अब यहां पे निकाल दीजिए लॉस परसेंट इस जगह में, है ना। यहां पे लिख दीजिए लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां पे लिख दीजिए लॉस है 1, सीपी हो गया आपका 5 और 100, तो ये कितना हो गया 520 जा, तो ये 20% का लॉस है आंसर। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया पहला मेथड, एकदम आराम से आपको समझा दिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या था कि पिछले वाले क्वेश्चन में 15 और जो था मतलब 12 और 15 को लास्ट में बेस करके बना दिए थे, तो और ये क्वेश्चन में क्या किए 5 और 4 को ले लिए तो बना दिए, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, 15 और 14 को भी बेस ले सकते हैं। अब चलिए इसको सेकंड मेथड से तुरंत बता दीजिए 1 सेकंड में। चलिए सेकंड मेथड तो इतना आसान है कि 2 मिनट में बना दीजिए। देखिए सीपी इंटू लिख दीजिए 15, अगर कोई, देखिए ये सेकंड मेथड को होशियार बने कि इसको 1 सेकंड 10 से 12 सेकंड में बना करके दिखा दीजिए, तो आप तुरंत 10 से 12 सेकंड में सेकंड मेथड से आप इस क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर दीजिएगा, पोस्टमार्टम कर दिया। कैसे, सीपी हो गया 15 क्वेश्चन से, नहीं यहाँ पे 12 है सीपी, ठीक है गलत लिख दिए बच्चों, सीपी हो गया 12 और एसपी कितना है 15 है, तो लिखिए एसपी 15 हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगले स्टेप में अब सीपी अपॉन लिख लीजिए, सीपी तो यहां रहेगा एडिटी, ये एसपी को इधर ले आइए, तो ये एसपी जैसे आया इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। अब क्या है, ये जो 15 है ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और ये जो 12 है इधर ले आइए आरएचएस की तरफ, ये एसपी एलएचएस की तरफ आया, ये जो 12 है ये आरएचएस की तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइड में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का रूल आपको पता होगा, हम आपको बताए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में आपका साइन प्रॉब्लम भी बताए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 12, अब देखिए यहाँ पे ये 15 है ये 12 है, ये आपका, अब ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया सामने वाला। तो देखिए इस 15 से 12 में कितना डिफरेंस है, मतलब 15 का सामान को 12 में बेचा जा रहा है, 15 के सामान को 12 में बेचा जा रहा है, तो कितना का लॉस हो रहा है 3 का, सीधे 3 का लॉस हो रहा है, तो लिखिए यहाँ 3 का लॉस हो जा रहा है।
है ना, किस पे लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और किस पे लॉस हो रहा है, तो सीपी होगा, फॉर्मूला से सीपी, तो सीपी क्या है लिखिए 15, ठीक है, इंटू 100 लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 5 जा 15 और 5 20 जा 100, ठीक है। तो ये 20% का लॉस है आंसर, ठीक है। ये हो गया लॉस आपका। तो आपको दोनों मेथड बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।